हेलो दोस्तों। एजुकेशन हब स्पेशल टीचर आपका स्वागत करता है। आज हम लोग सेट नंबर 2 20 क्वेश्चनों का एमसीक्यू करेंगे, जो करेंट अफेयर है, जो ईपीटी प्लस सीपेट ग्रुप डी में आने की संभावनाएं हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? इसका होगा जागृति। नेक्स्ट, पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया। वे थे सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया। वे थे सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा बी, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। चौथा क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? किस संगठन द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2022-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बी, उत्तराखंड। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट, कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ है? इसका होगा यूक्रेन। एजुकेशन हब स्पेशल टीचर को बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आपको हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। सातवां, किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनाम उल हक का निधन हो गया? इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, आठवां, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? इसका उत्तर होगा चीन। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? चीन में। नौवां क्वेश्चन, चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। इसका आंसर होगा पाकिस्तान। 10वां क्वेश्चन, किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा अल्वारो लारियो। इसका आंसर होगा अल्वारो लारियो। नेक्स्ट, चलिए बच्चों 11वां क्वेश्चन पर आते हैं, जिससे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आपको करंट अफेयर्स का MCQ क्वेश्चन मिलता रहे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। 11वां क्वेश्चन, किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 11वां, RK गुप्ता। किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? RK गुप्ता। 12वां क्वेश्चन, कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन होना है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजन
होना है नई दिल्ली में। 13वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? 13वां क्वेश्चन का आंसर होगा आर दिनेश। 14वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 7 जुलाई को। नेक्स्ट, 15वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 15वां क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 16वां क्वेश्चन, बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? बोरिस जॉनसन ने किस पद के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? ब्रिटेन। 17वां, जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों के में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा गूगल। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? गूगल। नेक्स्ट, 19वां क्वेश्चन, 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कौन एक इनमें शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा अक्षय वेंकटेश। 20वां क्वेश्चन का होगा, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूप में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? इसका होगा आंसर न्यूजीलैंड। धन्यवाद बच्चों। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। धन्यवाद।